हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीप मैथ मस्ती पर। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सीरीज, जिसमें हमारी क्लास रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे मैथ। जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रहेगा आज का चैप्टर है जो नंबर सिस्टम। हम यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है प्रैक्टिस के बेस पे। अब यहाँ से हम सीरीज उठाएंगे डायरेक्ट चैप्टर वाइज। ठीक है, तो ये क्लास जो अवेलेबल होगी वो किस किस के लिए, सीईटी, एनटीपीसी, एसएससी के लिए, जिड्डी, दिल्ली पुलिस, इनके लिए। ठीक है, तो इनमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आपका पहला क्वेश्चन है कि जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो संख्या n को 5 n स्क्वेयर को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। छोटी सी बात यहाँ पे समझने की है कि हमारे पास में कोई भी नंबर n है, उसको जब हम 5 से भाग करते हैं, किससे, 5 से भाग करते हैं, 5 से जब भाग करेंगे तो हमें जो शेषफल मिलता है वो कितना मिलता है, 2 मिलता है। और आगे क्या बोला गया, तो संख्या के स्क्वायर को जब 5 से भाग करोगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो भाई जो भी यहाँ पे शेषफल बचा वो इसी संख्या में से तो बचा है, यानी कि जो आगे यहाँ पे बचेगा इसके स्क्वायर में बचेगा, नहीं इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे आप लोग, जो नंबर दे रखा है शेषफल में उसका स्क्वायर करो और जो संख्या भाग करने वाली उससे भाग कर दो। आप कहोगे सर ऊपर 4 है और नीचे 5 है, 5 से 4 भाग नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, अपना शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। बट भाई इसके लिए क्या है, हम कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं एक बार, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट काम करता है यहाँ पे वो क्या है। ठीक है तो देखो यहाँ से, जैसे मैं बोल दूं कि 12 के साथ में आप लोग 39 को भाग करो, 39 को भाग करो। 39 को जब भाग करेंगे 12 से तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर 12 तिया 36, और कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अगर मैं ये बोल दूं कि ऊपर वाली उसी संख्या को 4 से भाग कर दो, उसी संख्या को 4 से भाग करो, आप कहोगे सर 4 से ही भाग करेंगे तो 4 निमा 36, तो शेषफल कितना बचेगा, अब भी 3 बचेगा। कितना बचेगा, अब भी 3 बचेगा। अगर मैं बोल दूं ऊपर वाली संख्या को 2 गुना कर दो, 2 गुना कर दो, तो बताओ अगर उसको फिर 4 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। आप कहोगे सर 19 दूनी कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। अब 4 से भाग करेंगे कि 4 एका 4, 3 बचा 38, 4 निमा 36, अब कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। अब ये 2 जो बचा है ना, अब हम ये कैसे निकला ये देख लेते हैं आगे। जब बोला गया कि इस संख्या का डबल करो, तो जो शेषफल बचा था उसी का डबल कर दो। आप कहोगे सर 3 का डबल कर दे, कितना आ जाएगा, 6। अब 6 को भाग करके देखो किससे, 4 से। अब 6 को जब 4 से भाग करोगे तो 4 एका 4, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से बात क्या होती है कि जो संख्या पहले दी जाती है भाग करने के लिए, उसको नीचे वाली संख्या पूरा पूरा भाग करेगी, तभी आंसर निकलना पॉसिबल है, नहीं तो इसका आंसर नहीं निकल सकता भाई, नहीं निकल सकता। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना इस तरीके से। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पहली 100 धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू। कौन सी, पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि 1 से लेके 100 तक की हमारी जो भी पॉजिटिव वैल्यू है, नेचुरल नंबर है, उनके बारे में बोला गया है। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 व 4 से पूर्णतः विभाजित हैं। अगर ऐसा हमें निकालना कि कितनी संख्याएं हैं जो बीच में इसके अंदर आती हैं जो पूरा पूरा भाग हो सकती है, तो क्या करो, उसी संख्या को जो नंबर दे रखा है उससे भाग कर दो। आप 3 से भाग करोगे, आप कहोगे सर 33 या 99 होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी, 33 या 99, एक बचा। अब दोबारा 4 से भाग करेंगे 100 को, आप कहोगे सर 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100 होता है, 0 बचा। अब देखो भाई, जो 3 से भाग होती है वो तो कुल मिला के 33 संख्या बनी है, 4 से भाग होने वाली टोटल संख्या कितनी बनी है, 25 बनी है। अगर यहाँ पे टोटल जोड़ निकालोगे तो 33 प्लस में 25 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 58 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। बट उसके बाद जो संख्या 3 से भाग होती है, जो संख्या 4 से भाग होती है, वो संख्या 12 से भी तो भाग होगी भाई, वो संख्या 12 से भी तो भाग होगी। आप कहोगे सर हाँ 12 से भाग होती है, तो हम बीच वाली वो संख्या निकाल लेते हैं जो 3 और 4 दोनों से भाग होती है, मतलब 12 से भाग होती है। तो आप कहोगे सर 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, कितना बचा, 4 बचा। नीचे वाला जब चाहे यहाँ पे शेषफल कुछ भी बचे उसको ज्यादा डिपेंड नहीं उस पर। यहाँ पे संख्या देखो 8 संख्याएं हैं, यानी कि इसमें 8 संख्या ऐसी है जो 3 और 4 दोनों से भाग होती है, वही संख्या माइनस करनी है। तो 58 में से 8 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर।
आगे दे रखा है 1 और 700 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतः विभाजित होती है। यानी कि 700 को क्या कर दें, 17 से भाग कर दें। किससे भाग कर दें, 17 से भाग कर दें। आप कहोगे सर 17 चौक 68, 17 5 85, 17 चौके 68 हो जाएगा, 2 बचेगा 0 और 17 1 के 17, यानी कि 3 शेषफल बचा। 17 से तो छोटा ही या 3 भाग नहीं हो सकता, इसका मतलब जो यहाँ पे आंसर आया वही संख्या होंगी। कितनी संख्याएं होंगी ऐसी, 41 ऐसी संख्याएं होंगी जो 17 से पूरी पूरी भाग होगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आगे दे रखा है कि 19 की पावर 300, 19 की पावर 300 को अगर 20 से भाग करना है तो हमारे पास में शेषफल कितना बचेगा, कितना बचेगा शेषफल, ये अब हमें चेक करना है। अब आप लोग छोटी सी बात समझो भाई, अब छोटी सी बात समझो यहाँ पे कि हम यहाँ पे 19 को भाग करेंगे 20 से, तो 19 तो पहले ही छोटा 20 से भाग नहीं हो सकता, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम के अंदर क्या होता है, आप लोग माइनस के केस में ले सकते हो। तो एक रिजल्ट भी होता है जब माइनस होता है और -1 की पावर कोई भी सम संख्या हो या इवन नंबर हो, तो वो रिजल्ट जो बाहर आएगा वो प्लस यहाँ पे 1 होगा, तो वो +1 के रूप में बाहर आएगा। और अगर यहाँ पे -1 है और उसकी पावर क्या है, विषम, क्या है, विषम है या ओड केस है, तो क्या होगा, बाहर आएगा -1। क्या आएगा बाहर, -1 आएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ से आप लोग रिजल्ट निकाल सकते हो कि 19 को जब भाग करोगे 20 से तो छोटा है तो हम 1 पे ले जाएं, 20 1 का पीस। आप कहोगे सर -1 ऊपर बचेगा, ठीक है, -1 और -1 की पावर 300 डिवाइड बाय 20 आ जाएगा। तो आप लोग बताओ -1 की पावर 300 का मतलब क्या, एक सम संख्या है, तो जो बाहर आएगा वो क्या आएगा, +1 आ जाएगा। क्या आएगा, +1, तो क्या आ जाएगा, +1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, और अगर यहाँ पे ऐसा होता, सपोज करो अगर यहाँ पे ऐसा होता कि 19 की पावर 19 और उस संख्या को 20 से भाग करो, उस संख्या को 20 से भाग करो, तो आप ये कहते सर 19 है ना, तो -1 और -1 की पावर कितना, 19 और नीचे कितना अभी तक 20 है, तो ये तो -1 आता और -1/20। तो आप लोगों ने तो माइनस में कभी रिमाइंडर देखा ही नहीं है, शेषफल देखा ही नहीं है, तो भाई ध्यान रखना है जो भी अगर ऊपर माइनस में संख्या आ जाती है तो नीचे वाली संख्या में से उतना ही कम कर दो, यानी 20 में से 1 कम करोगे, कितना बचेगा, 19। ये क्या आ जाएगा, इसका शेषफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का तो जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप मैच कर लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 13 से विभाजित होगी। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, आप कहोगे सर 999 होती है। अब उसको 13 से जब भाग करोगे तो 13 सत्ते 91 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 8 9 और 13 छिक 78, 78, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1, यानी कि 999 में से कितना माइनस कर दें, 11 माइनस कर दें, 8 8 9, ये संख्या होगी सबसे बड़ी जो 3 अंकों के वो 13 से भाग हो रही है, यानी कि 988 आंसर आ जाएगा अपना। चलो भाई अगला क्वेश्चन आगे दे रखा है, यदि संख्या 9 3 2 4 9 3 2 4 8 x और 6 को अगर हम 11 से भाग करें तो x के स्थान पर क्या अंक होगा। आप एक चीज तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अकेला x है, इसका मतलब 1 से लेकर 9 तक के बीच की ही संख्या हमारे पास में आएगी। ठीक है, बट अब आप लोग यहाँ से एक चीज और देखो भाई, क्या क्या देखना हमें, ये देखना है कि 11 की विभाजकता का नियम क्या है। ये यहाँ पे x है, ये यहाँ पे x है। 11 से विभाजकता का नियम क्या है, अल्टरनेट नंबर, यानी कि जो सम स्थानों पे और विषम स्थानों पे है उनको अलग अलग कर देना है। जैसे 9 2 8 और 6 इनको जोड़ोगे, 9 और 2 11 और 8 19, 19 और 6 25, उसमें से माइनस कर देना कौन, 4 3 7 प्लस एक्स, यानी कि 7 प्लस एक्स हमें माइनस कर देना है, वो बराबर किसके आना चाहिए, 11 के आना चाहिए। क्योंकि 11 की भाजकता का नियम क्या है, सम स्थानों पर जो भी अंक है और विषम स्थानों पर जो भी अंक है उनको अलग अलग जोड़ोगे और फिर उनके बीच का डिफरेंस चेक करती है। और जब डिफरेंस चेक करते हैं तो वो या तो 11 की टेबल में आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए। अब 25 में से
अब 7 माइनस करोगे, माइनस एक्स बराबर 11 है, तो यहाँ से देखो ये 25 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 18, 18 माइनस एक्स बराबर 11। अब ये कह रहा भाई इस एक्स की जगह पे क्या रखें कि 11 बने, 11 बने, तो आप लोगों को सीधा सीधा पता 7 रख देंगे, तो एक्स की जगह पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा सी डी 7। इसी क्वेश्चन के साथ में आप लोग ध्यान रखना भाई, सबसे ज्यादा मेन जो इंपॉर्टेंट रहते हैं 3, 9, 7, 11 और 13, इनके विभाजकता के नियम सबसे ज्यादा यूज होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 41 की पावर 43 प्लस में 43 की पावर 43 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है भाई, जैसे यहाँ पे लिख रखा है 41 की पावर 43 प्लस में 43 की पावर 43 को इन संख्याओं में से किससे भाग दिया जा सकता है। तो एक रिजल्ट होता है क्या, ए की पावर m प्लस में b की पावर m, और यहाँ पे m है जो m है वो एक विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो जो ये रिजल्ट होगा ये a प्लस बी दोनों के जोड़ से पूरा पूरा भाग होता है। प्रूफ करके देख लें ताकि तुम्हारा डाउट भी क्लियर हो जाए, आगे के लिए ध्यान भी रहे। जैसे मैं a की जगह पे 2 रख लूँ और b m की जगह पे 3 रख लूँ, एक विषम संख्या रखनी है बस हमें, b की जगह पे 3 रख लूँ और m की जगह पे तो 3 ही रहेगा। और मैंने ये क्या बोला कि जो a की पावर m प्लस b की पावर m है वो a प्लस b दोनों के जोड़ से भाग होगा, इसका मतलब 2 और 3 5 से भाग होना चाहिए। तो अगर ये प्रूफ हो गया तो यहाँ पे भी हमारा आंसर निकल जाएगा। 2 की पावर 3 कितना था, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस में 3 की पावर 3 कितना, 3 3 होती है 27। आप कहोगे सर 27 और 8 तो 35 होता है, इसका मतलब 35 किससे भाग हो सकता है, 5 से, कितने पे 7 पे, यानी कि भाग हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से भी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 41 प्लस 43 इनके जोड़ से भाग हो जाएगा। 41 प्लस 43 कितना हो जाएगा 84। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से डी आ जाएगा 84, 84। ठीक है, एक रिजल्ट ये है और एक रिजल्ट इसका अपोजिट है माइनस वाला, कि a की पावर m माइनस बी की पावर m का जो रिजल्ट होता है वो a माइनस बी से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ से बहुत सारा, ये आगे क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। अब ये आ गया भाई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस में क्यू पी निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। देखो यहाँ से फैक्ट क्या बनता है, 2 फैक्ट बनेंगे यहाँ पे। अब मैं दोनों के दोनों आप लोगों को बता के चलूंगा। अब यहाँ से क्या देखो, जैसे P और Q और माइनस में QP, इनका जो डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव लेंगे, प्लस की वैल्यू लेंगे, बड़ी में से छोटी माइनस की जाती है, ये ध्यान रखना बस। तो वो जब उनके बीच का डिफरेंस निकाला जाता है वो तो 9 से भाग होता है। और इसी संख्या का अपोजिट अगर PQ प्लस में QP किया जाए और उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो हमेशा किससे भाग होता है, 11 से भाग होता है। फॉर एग्जाम्पल P और Q की जगह पे मैं 2 और 3 रखता हूँ, कि एक जगह पे 3 और 2 रख लो, 3 और 2 माइनस में 2 और 3, ये कितना आएगा 32 में 23 माइनस करोगे 9, और 9 किससे भाग होता है, 9 से भाग होता है। ठीक है, अब यहाँ से 3 2 प्लस में 2 और 3, आप कहोगे सर 32 और 23 कितना हो जाएगा 55, ये किससे भाग होता है, 11 से भाग होता है। ठीक है, 5 पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये 2 फैक्ट हैं आप लोगों के, ये ध्यान रखना। अब ये क्या बोला है, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस में क्यू पी निम्नलिखित में से किस से पूर्णतः विभाजित होगी, तो किससे हो जाएगी, वो 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ये भी फैक्ट है एक और ये भी फैक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 3 माइनस n हमेशा किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो भाई ध्यान रखना, ये वाली जो चीज़ है ये 10th क्लास NCERT के अंदर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, ये फैक्ट है, वहाँ पे भी पूछा जाता है और यहाँ पे भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, अब देखो n की पावर 3 माइनस में n हमेशा 6 से विभाजित होता है, प्रूफ करके देखेंगे। n की जगह पे 1 रखें, 1 की पावर 3 माइनस 1, आप कहोगे सर 0 आ गया, तो यहाँ से प्रूफ के लिए हम सोच रहे हैं कि प्रूफ नहीं हो रहा, तो इससे बड़ी संख्या रख रहे हैं 2,
2 की पावर 3 माइनस में 2 करोगे, आप कहोगे सर 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस में 2 मतलब कि 6 आ गया। किससे भाग हो सकता है? 6 से भाग हो सकता है। और संख्या रख लो 3 की पावर 3 माइनस में 3, 3 तिया 9 तिया 27 माइनस में 3, आप कहोगे सर कितना आ गया? 24 आ गया। और 24 किससे भाग होता है? 6 से भाग होता है, मतलब कि ये प्रूफ सही है। तो ये संख्या किससे भाग हो जाएगी? 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन है भाई, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है यदि उसी संख्या के वर्ग को, यदि उसी संख्या के वर्ग को अगर 7 से विभाजित किया जाए, 7 से विभाजित किया जाए तो वो संख्या किससे पूर्णतः विभाजित होगी? तो वही पहले वाला रिजल्ट आ गया, वही पहले वाला रिजल्ट आ गया। तो अब आप लोग इसको ज़्यादा टाइम ना लगा के विद इन सेकेंड में सोल्व करोगे। क्या कर देना है, दो संख्या ऊपर शेषफल में बची उसी का स्क्वायर करो, यानी कि 4 का स्क्वायर, और किससे भाग कर दो? 7 से भाग कर दो। आप कहोगे सर 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 चौके 16, 16 को 7 से भाग करोगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 2 पे चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, 2 क्या बचेगा? इसका शेषफल बचेगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आ जाएगा हमारा। चलो भैया अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी छोटी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? चलो भाई यहां से क्वेश्चन करोगे सोल्व। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 और 9 किससे करके देखनी है? 307 से पूर्णतः विभाजित करनी है। 307 से, 307 कितने पे चला जाएगा? 3 पे चला जाएगा। ठीक है, 3 सत्ता 21 और 3 तिया 9, 921, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, 9 उतार लो भाई। ठीक है, आगे लेके जाओगे 3 दूनी 6, कितने पे? 3 दूनी 6, 6 से कितना आ जाएगा? 2 सत्ते 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, माइनस करोगे, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 1 गया 7 और 7 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 6 गया 1, 175। अब ये बताओ यहाँ पे तो 175 है, अब 307 में कितना जोड़े कि 175 भी पूरा पूरा भाग हो जाए? आप कहोगे सर ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस कर दो, यानी कि 7 में से 5 माइनस करोगे 2, आगे 10, 10 में से 7 माइनस करोगे 3, आगे 2 बचेगा, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, यानी कि कितना आ जाएगा? 132। कितना आ जाएगा? 132। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा 132। चलो भाई आगे क्वेश्चन। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है? 3 से 60 के बीच ऐसी विषम संख्या जो 5 से विभाजित होती है। और 5 से कौन सी संख्या भाग होती है? जिसका इकाई अंक या तो 5 हो या 0 हो, लेकिन 0 वाले केस में जो भी बनेगी वो क्या बनेगी? सम संख्या बनेगी। लेकिन हमें बतानी है विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब कौन कौन सी? 5, 15, 25, 35, 45 और 55, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी? ये संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है भाई, जो किससे पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी? 5 से, और सारी की सारी क्या है? विषम है। तो कितनी संख्या होंगी? 2, 2 4 और 2 6, टोटल संख्या कितनी है? 6 संख्या है। चलो भैया के क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 300 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित है? यानी कि 300 से ऊपर और 1000 से नीचे होनी चाहिए। तो क्या करो, 300 को भाग कर दो 7 से। आप कहोगे सर 7 चौक 28 होता है, 2 बचेगा 0 और 7 दूनी 14, 6 बचा, यानी कि 42 संख्या 300 से छोटी रह गई। और अब 7 से भाग कर दो किसको? 1000 को। 7 एका 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, 2 बचा 0 और 7 दूनी 14, आप कहोगे यहाँ पे 6 बचा। यानी कि यहाँ पे 142 संख्या निकली है 1000 तक टोटल, यहाँ पे 300 तक कितने निकली है? 42, लेकिन 300 वाली संख्या इसमें भी जुड़ चुकी है। यानी कि फिर क्या करोगे? 142 में से माइनस कर दोगे 42, तो संख्याएं कितनी बचेंगी? टोटल 100 संख्याएं बचेंगी। कितनी बचेंगी? 100 संख्याएं ऐसी बचेंगी जो हमारी 300 और 1000 के बीच में है और जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो भाई आगे क्वेश्चन है।
कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं अब अपना सोल्व। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 और 99 को किससे भाग कर देना है? 468 से। दो पे चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 अट्ठे 16, 1 2 छिक्के 12 और 1 13, 1 2 चौका 8 और 1 9, 936। यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, 1 पे चला जाएगा 468। 1 यहाँ पे 13 में से 6 माइनस करोगे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9। अब कितने पे चला जाएगा? 3 पे चला जाएगा। कितने पे? 3 पे। 3 अट्ठे 24, 2 3 छिके 18 और 2 20, 2 3 चौके 12 और 2 14। ठीक है। 9 में से 4 गए 5, 1 4 में से 7 गया 3, 315। अब ये बताओ, ये संख्या जो है ये एक्स्ट्रा है, ये ऊपर वाले में से माइनस कर दो। 9 9 9 9 और 9 में से माइनस कर दो 315। 9 में से 5 माइनस करोगे 4, 9 में से 1 माइनस करोगे 8, 9 में से 3 माइनस करोगे 6, 99 हमारा ये बचेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 9 9 6 8 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दे रखा है कि 225 और 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं जो 5 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसका मतलब 5 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब इसके एलसीएम से विभाजित होना है। और एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 6 का 30 सते 210। अब क्या करें? 250 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो इनसे भाग होगी? 210। अब 210 का पहाड़ा ही पढ़ लिया जाए। 210 तो नहीं होगा क्योंकि 250 से ही काउंट करना है। तो 21 दूनी 42, 420, 21 तिया 63, 630, 21 चौक 84, 21 पंजा 105, यानी कि 1050। ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कितनी संख्या हो जाएंगी? 3 संख्याएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलो भाई, इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 83 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की 83 से पूर्णतः विभाजित करनी है। 83 का 83, यहाँ पे 6 1, यहाँ पे 9, 83 से 2 पे चला जाएगा। 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, कितना बचा? 3 9। यही एक्स्ट्रा बची है, 0 पे चली जाएगी। यही एक्स्ट्रा बची है, नहीं जा रही ना, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? आप लोग जब सोल्व करोगे इसको, इतना एक्स्ट्रा है, यही माइनस कर दो। 9999 में से 39 माइनस कर दो, 0 6 9 9, ये आ जाएगा सी ऑप्शन, 9960। ये आ गया भाई, जैसे वो फैक्ट बताया था ना, ए की पावर एम प्लस बी की पावर एम है तो ए प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा, ये ए माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट। जैसे इसने बोला 47 की पावर 25 माइनस में एक की चाहे कितनी भी पावर कर लो, एक की चाहे कितनी भी पावर कर लो, तो मैं यहाँ पे पावर 25 लिख दूँ तो एक ही रहना इसको। तो ये क्या होगा? ये दोनों के डिफरेंस से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 47 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 46। लेकिन 46 तो ऑप्शन में नहीं है भाई, लेकिन 46 को लिखा कैसे गया? 2 गुना में 23, यानी कि जो संख्या 46 से भाग हो रही है वो संख्या 2 से ही भाग होगी और 23 से भी। ऑप्शन में 2 तो है नहीं, 23 है, तो 23 से पूर्णतः क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिख लेना ए की पावर m माइनस में बी की पावर m, जहाँ पे m एक विषम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी, तो जो ये रिजल्ट होगा ये किससे डिवाइड होगा? a माइनस बी से डिवाइड होगा। और दूसरी चीज़ ये a की पावर m माइनस बी की पावर m, और अगर यहाँ पे m एक सम संख्या है, अगर m एक सम संख्या है तो ध्यान रखना ये a माइनस बी और a प्लस बी दोनों के रिजल्ट से डिवाइड होगा। प्लस का भी केस होगा उसमें, माइनस का भी केस होगा।
ठीक है भाई, ये बाइनोमियल थ्योरम आती है +1 के अंदर, वहां से लिए गए रिजल्ट है। अगला क्वेश्चन, यदि यदि एक एक को ऐसे लिखा जाए n अंकों तक, कितने अंकों तक लिखा जा सकता है, जो 9 से विभाजित होगा तो n का एक न्यूनतम मान ज्ञात करें। अब आप लोग यहाँ से देखो n का जो क्या होता है, n का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, विभाजकता का नियम जो होता है, तो n क्या कहता है 9 के बारे में, कि 9 से वो सारी संख्या भाग होगी जिसके अंकों का जोड़ 9 हो या 9 की टेबल में हो। और इसने पूछा n का सबसे छोटा मान क्या होगा। सबसे छोटा मान, इसका मतलब क्या है, हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है। सबसे छोटा नंबर तो अकेला 9 ही ऐसा जो भाग हो सकता है, यानी कि एक कितनी बार लिखा जाए, 9n का मतलब क्या है, 9 गुना में 1 इज इक्वल टू 9, यानी कि 9 आ जाएगा। यानी कि जो ये एक लिखे जाएंगे ये 9 बार लिखे जाएंगे। ये 111 111 111, ज्यादा हो गया क्या, एक ऐसे 9 बार आएंगे, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, डी। ठीक है भाई, उसके बाद में अपना क्वेश्चन है कि 200, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करें। तो इसके बारे में सोचना नहीं है, डायरेक्ट क्या करो, इस संख्या को किससे भाग कर दो, 35 से भाग कर दो। आपको कि सर 35 दूनी 70, तो 3 क्या बचेगा, यहाँ से शेषफल बचेगा। अब 3 शेषफल बचेगा, इसका मतलब क्या है, हमारे पास सी ऑप्शन है 3। चलो भाई, उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो। इसका मतलब वो संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से विभाजित हो। अब देखो भाई, इन सभी की मल्टीप्लाई करनी है, कहने का मतलब सीधा सीधा है ये, लेकिन हम बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम इस संख्याओं में से उन चीज़ों को हटा देंगे जो संख्या यहाँ से भाग नहीं होने वाली। सबसे पहले 2 की विभाजकता का नियम क्या होता है कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या भाग होती है, बाकी संख्या भाग नहीं होती, तो 9 तो हो गया कैंसिल। अब 3 पे क्या होता है, 3 से वो संख्या भाग होती है जिसके अंकों का जोड़ या तो 3 हो या 6 या 9 की फॉर्म में हो, ऐसा तो वो भाग हो जाता है। तो जैसे 100 है, 100 का मतलब 1, ये नहीं होगा। 5 और 4 9, ये भाग हो सकता है। 2 5 और 2 मतलब कि 9 हो रहा है, ये भी भाग हो सकता है। 4 वाला हटा दो, अब 4 का भी देख लेंगे यहाँ से। 4 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2, यानी कि लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होने चाहिए, तो वो संख्या भाग होती है, यानी कि 0 4 4 से भाग हो रहा, ठीक है। अब 5 का केस में क्या आता है, 5 के केस में आता है इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, उनसे वो संख्या भाग होगी जिसकी इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। तो भाई सी वाले में तो 0 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, ये भी नहीं भाग होगी, मतलब 3 से नंबर कट गए। तो लास्ट नंबर कौन बचा है, ए ही बचा है, यही क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम निकालोगे, वो क्या हो जाएगा, 2 5 2 0, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ठीक है भाई, अगर आज की क्लास आप लोगों ने लास्ट तक देखी है और अगर आप लोगों को अच्छी लगी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए हम एक नंबर यहाँ पे व्हाट्सअप डाल रहे हैं, 7988016931। इस पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डाउट बेस या पीडीएफ बेस आप लोगों को मटेरियल मिल सकता है, या कोई भी हेल्प होगी तो आप लोग कोई भी डाउट चाहते हो अपना सोल्व करवाना, तो यहाँ पे डाल सकते हो हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए। तो इसी पे हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें आप लोगों को ऑल टाइप स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और हो सकता है तो यहाँ से रीजनिंग, मैथ और जीके, ये 3 स्टडी मटेरियल मिलेंगे, डेली क्लास मिलेगी आप लोगों को। बस थोड़ा सा एक बार टाइम शेड्यूल कर लें, उसके बाद में हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।